जय हिंद साथियों। हम आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मौसम ऐसा बन रहा है कि ये नहीं उम्मीद रह रहा है कि कोई कब किसी का तबीयत खराब हो जाए। खैर उसका बात छोड़िए। आप लोग जो है कि बताए थे प्रकाश से किरण बताए थे, उसके बाद से जो है प्रकाश के बारे में जो है उसका गुण बताए थे। माध्यम को क्या होता है माध्यम भी बता दिए थे। जो है उसी उस क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है इस क्रम में आगे बढ़ा जाए और आज स्टार्ट किया जाए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखने से पहले जो है हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग जो है देखे होंगे कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई किसी को ज्यादा परेशान करना पड़ता है तो क्या एक शीशा ले लें और धूप में खड़ा हो जाए और वो क्या करें, उसको जो है धूप में जैसे ही शीशा को ले जाते हैं तो प्रकाश उसमें पड़ता है। तो क्या करता है परावर्तन के बाद वो जो है कि लौट जाता है उस पे। मतलब कहीं उसको कहीं भी ले जाना चाहें हम तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जितना होता है ये सब क्या है प्रकाश का परावर्तन का घटना है। और रही बात कोई भी वस्तु जितना दुनिया में हम वस्तु देखते हैं, ठीक है ना, तो परावर्तन का घटना ही घटता है तभी हम देख पाते हैं उसको, उस वस्तु को। अगर किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन अच्छे से न हो तो वस्तु जो है क्लियर ही नहीं हो पाता है कि वो वस्तु कौन है, कैसा है, वो दिखाई नहीं देगा। तो जितना हम वस्तु देख पाते हैं सब जो है वहां से प्रकाश का परावर्तन ही होता है तभी हम उसको देख पाते हैं। जैसे कि बॉटल में पानी रखा गया है तो वहां पे जो होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जैसे कि उस पान बॉटल में पानी रखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि इसमें पानी है कि नहीं है। तो यानी उस बॉटल में रखा हुआ पानी से प्रकाश का परावर्तन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए स्पष्ट हो नहीं पाता है। और जैसे स्पष्ट होने लगता है यानी उससे जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है जिसके कारण वो दिखाई देने लगता है। तो खैर जो है वो तो ज्यादा जो है डीपली हो जाएगा। तो वो जो है कॉन्सेप्ट जो 12th में है। लेकिन आइए यहाँ देखा जाए प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो है इसमें है प्रकाश प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन उसको कहते हैं जब प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो जैसे ही उस पर पड़ता है तो उससे क्या टकराने के बाद से वो पुनः वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम को वो वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम को वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आया बेचारा आपका फ्रेंड आपके घर, अब दो चार बात सुना दिए उसको, वो बेचारा गुस्सा के जहाँ जिस घर से आया था अपने घर से वो लौट गया, ठीक है ना। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद से मिलिएगा वो आपका काम तमाम करेगा। खैर देखिए आइए लिखेंगे यहाँ पे जब कोई जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश के किरण जब कोई प्रकाश के किरण किसी किसी चिकने सतह जब कोई प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से टकराती है टकराती है तो
जिस जिस माध्यम जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम को लौट जाती है, उसी माध्यम को लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम को लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। आइए देखा जाए फोटो के साथ कैसे होगा। ये चिकना सतह है, ये रहा चिकना सतह। ठीक है। ये प्रकाश किरण आ रहा है, टकराने के बाद से ये वापस हो गया। ये अगर वायु का माध्यम है तो इससे ये चिकना सतह से टकराया और उसी माध्यम में वायु के ही माध्यम में वापस लौट गया। इसीलिए यहाँ पे लिखवाए हैं कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम को वो लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये अभिलंब है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अभिलंब। आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये जा रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। इसका नाम दे दे, सतह का नाम है यन। ठीक। ये अभिलंब है, इसका भी नाम देते हैं पी। इसका नाम दे दिया जाए यम डैश। यन और पी ये अभिलंब है और ये प्रकाश किरण ए पी बी। ठीक है। और आने वाली जो प्रकाश आपतित किरण है ये अभिलंब के साथ ये कोण आई बनाएगा। इसको बोला जाता है आपतन कोण। आपतन कोण जाने वाले प्रकाश के किरण के साथ ये अभिलंब जो कोण बनाएगा ये आर बनाएगा। इसको बोला जाता है परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण। ठीक है। ये रहा, आप लोग नोट कीजिए इसको। आप लोग जो है आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें, इसके बाद से जो है एक बार और इसको अच्छे से समझ लिया जाए। ये देखिए चिकना सतह है। ठीक है। और ये प्रकाश किरण आ रहा है तो आने वाले को बोला जाए आपतित किरण और इस यहाँ पे टकराया ये वापस हो गया, इसको बोला परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। अब ये आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगा और जाने वाले प्रकाश किरण के साथ ये अभिलंब जो है परावर्तन कोण बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आई से इसे लिखते हैं, इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट। आने वाले किरण जो होते हैं इसका जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये जाने वाले प्रकाश के किरण को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। तो इसी के नाम से ये आई है, ये आर है। ठीक है ना। तो अब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है
दो तरह से होता है। एक होता है समांतर प्रकाश का परावर्तन और एक होता है असमांतर प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और उसको भी देख लिया जाए कैसे होता है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखा जाए, लिखेंगे यहां से प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के प्रकार प्रकाश के परावर्तन के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, लिखेंगे यहां से, यह निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है, पहला को हम बोलेंगे नियमित 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 प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन, और इसको हम कह सकते हैं एक समांतर प्रकाश का परावर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी परावर्तन जो होता है एक दूसरे के समांतर हो जाता है। तो नियमित भी बोल सकते हैं इसको, नियमित भी कहते हैं और समांतर भी कह देंगे। नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा जो होता है अनियमित अनियमित प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो आइए एक एक करके देखा जाए और इसको हम मिटाते हैं इसको। पहला इसमें है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये दो होता है, एक बार और लिख दे रहे हैं हम। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित 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 प्रकाश के परावर्तन, पहला है नियमित प्रकाश के परावर्तन। दूसरा जो है अनियमित 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 प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, पहला होता है नियमित प्रकाश के परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित प्रकाश के परावर्तन। तो आइए पहला देखा जाए, नियमित प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। नियमित नियमित प्रकाश के परावर्तन, नियमित प्रकाश के परावर्तन लिखेंगे। पहले समझा जाए इसको, नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये मान लीजिए चिकना सतह है, और ये सूर्य से, ये जो है जब भी किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण जो चलता है तो एक दूसरे के समांतर ही चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकाश किरण आ रहा है,
यार एक दूसरे के समांतर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और ये टकराने के बाद से जो है एक दूसरे के समांतर ही परावर्तन हो, एक दूसरे के समांतर ही प्रकाश का ये परावर्तन हो, ठीक है ना। ये जैसे एक जैसे आए, जैसे प्रकाश किरण आए टकराने के बाद से वैसे ही अपने ही मार्ग में वापस हो जाए, प्रकाश एक दूसरे को काटे बिना, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं नियमित प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तो लिखेंगे जब जब प्रकाश जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण समांतर जब प्रकाश के किरण समांतर आए और चिकने चिकने सतह चिकने सतह से चिकने सतह से टकराने चिकने सतह से टकराने के बाद जब प्रकाश के किरण समांतर आए और चिकने सतह से टकराने के बाद वह वापस टकराने के बाद से वह वापस एक एक दूसरे के समांतर लौट जाए, ठीक है, लौट जाए। इसी घटना को नियमित प्रकाश के परावर्तन का नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा आप लोगों के सामने, ये है, ऐसे ही घटना घटता है नियमित प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। ये के न करके हम यहाँ पे लिख दिया जाए का, और सही रहेगा, ठीक है ना। ये रहा। अब इसके बाद होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो अनियमित प्रकाश का परावर्तन यही समझा दे रहे हैं, इसके जस्ट उल्टा रहेगा। क्या, समांतर तो आएगा लेकिन ये क्या है, वापस ये समांतर नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, फोटो के साथ समझा दे रहे हैं। दूसरा जो है अनियमित अनियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ये आने के लिए तो एक दूसरे के समांतर आते हैं। ये मान लीजिए चिकना सतह है, ये चिकने सतह से नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ सतह से होता है। ये अनियमित घटना जो होता है ये ऊबड़ खाबड़ सतह से होता है, ठीक है। ये ऊबड़ खाबड़ सतह से होता है। आने के लिए तो एक दूसरे के समांतर आते हैं प्रकाश के किरण, आने के लिए तो एक दूसरे से समांतर आते हैं, लेकिन कोई जो इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। तो अनियमित रूप से जो है आने के लिए तो एक दूसरे के समांतर आएंगे, लेकिन जाने के लिए जो है इधर उधर जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये रहा, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद से जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसको देखा जाए, ठीक है, और भी आगे पढ़ा जाए।
तो अब तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये एक बार और मैं बता देना चाह रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन, ये नियमित प्रकाश का परावर्तन जो होता है एकदम चिकना सतह होता है, तो उसके अगर चिकना एकदम सतह है तो वहां पे नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। अनियमित प्रकाश का परावर्तन वहां होता है जहां पे उबड़ खाबड़ सतह हो। ठीक है, एकदम जो है चिकना सतह न हो, ऊपर खाबड़ सतह हो, तो वहां से जो अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम ये दो प्रकार का होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है दो होते हैं। पहला जो है, ये फोटो के साथ और बेटर समझ में आएगा। ये आपतित किरण है, ये जा रहा है, या विलंब है। आपतित किरण, आपतन कोण, ये चिकना सतह है। देखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन परावर्तन के दो नियम हैं। पहला यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल में होते हैं। जैसे एक ही बिंदु है ये, एक ही तल कौन सा है, ये चिकना सतह है, यम डैश। ठीक है ना। तो पहला नियम ये है, आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये जो है परावर्तित किरण है। और ये क्या होंगे, एक ही बिंदु के एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण दूसरा नियम है, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। आप लोग जो है इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। इसके बाद से जो है हम पढ़ा जाए प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होता है। ठीक है ना।
आई होप आप लोग जो है इसको समझ लिए होंगे। जो भी नहीं समझ में आया होगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, उसको जो है बताया जाएगा दोबारा। इसके पास है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद से जो है लिखेंगे। देखिए क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये चिकना सतह है, कोई प्रकाश किरण आ रहा है, टकराने के बाद से जो है वापस चला गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसके बीच में जो है इसके बीच में हम एक दर्पण लगा दें। क्या लगा दें, दर्पण। अब ये बेचारा क्या होगा, गुस्सा के तो गया, फिर से जो यहाँ से टकराने की बस, ये भी क्या चिकना सतह है दर्पण। अब ये अपने ही मार्ग में जैसे आया वैसे ही वापस हो गया। ठीक है, जैसे आया उसी मार्ग में क्या हो गया, ये वापस हो गया। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है ना। क्या हुआ कि ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगा, चिकने सतह से टकराने के बाद से वापस हो जाएगा। उसके बाद उसके रास्ते में क्या लगा दें, समतल दर्पण लगा दें, तो उससे टकराने के बाद से पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो जो है हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश के किरण जब कोई प्रकाश के किरण का परावर्तन होता है तो वह जिस रास्ते से जाता है, जिस रास्ते से जाता है वह पुनः उसी रास्ते को लौट आना ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए ये गया, टकराया, वापस हो गया, फिर से इसके में क्या कर रहे हैं, जैसे दर्पण लगा दे रहे हैं वापस हो जा रहा है, उसी रास्ते को क्या हो रहा है, वापस हो जा रहा है। तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश के किरण का परावर्तन होता है, मान लीजिए क्या हो रहा है, टकराया, परावर्तन हो गया, और फिर से क्या है, यहाँ पे रास्ते में दर्पण लगा दिए, वह फिर से वह जिस रास्ते से जाता है, मान लीजिए जा रहा है, वह पुनः उसी रास्ते को लौट आता है। ठीक है, पुनः उसी रास्ते को लौट आना ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। इस तरह कहलाता है। ठीक है ना। ये रहा प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब इसके बाद से जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। इसी क्रम में जय हिंद साथियों। जो भी त्रुटि होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।